मैं अगर घबरा गया कि मतलब होता ना कि हाय राम ये नेगेटिव कैरेक्टर है, मेरा तो पॉजिटिव वो है, लोग मुझे क्या सोचेंगे उसके। यार मुझे ना एक शो का ऑडिशन के लिए बुलाया गया है, मीटिंग के लिए, कलर्स पे आने वाला है। तो अक्षय ने भी बोला, शाइनी तो मेरे को डांटने लगी उल्टा। मेरे को बोलती है कि मैंने शाइनी को जब शो, मतलब मैंने एक्चुअली साइन भी नहीं किया था उस टाइम पे शो। स्वागत है सर आपका टेली चक्कर पर। जी थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस रोल के सिलेक्शन से मुझे आइडिया लग गया कि आपको वो मोनोटोनस जो आ रहा था आपके पास, जो स्टीरियोटाइप कर लिया गया था चॉकलेट बॉय, आइडल बॉय, वो तोड़ना था। क्या आपको वो सच में तोड़ना था? देन यू चूज दिस नेगेटिव। जी डेफिनेटली। एक्चुअली क्या है ना, इतने सालों से मैं पॉजिटिव कर करके ना थोड़ा सा बोर हो गया था। मुझे एक ब्रेक चाहिए था, और ब्रेक के लिए या तो मैं इंटेंशनली करियर से ब्रेक लूँ या तो मैं एक कैरेक्टर में ब्रेक लूँ। तो मैंने ये चूज़ किया कि, और मैं ऑनेस्टली बताऊँ, चूज़ से ज़्यादा ना ये शो मेरे पास खुद आया चल के। मतलब होता ना कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं एक कैरेक्टर और करने वाला था, एक शो के लिए मेरी बात चल रही थी, वो शो स्क्रैप हो गया या डिले हो गया, मुझे पता नहीं, भगवान जाने। तो मैं बहुत डिसहार्टेंड हुआ कि यार मेरे हाथ से ये हो निकल, मतलब शो निकल गया, अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन जब मुझे ये शो अप्रोच किया गया, इस शो की कॉन्सेप्ट सुनाया गया, मनोज का कैरेक्टर सुनाया गया, मैंने कहा यार कितना शाना, कितना कैसा बंदा है। मतलब होता है ना, ये कैरेक्टर तो मुझे किसी भी हालत में करना है। तो लकीली उन लोगों को मेरा काम पसंद आया और इन लोगों ने मुझे साइन कर लिया, और मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ मनोज का कैरेक्टर करने के लिए। मैं सच्ची में, मतलब होता ना कि मैं इसको नेगेटिव, इतना तो मैं किसी पॉजिटिव कैरेक्टर के लिए भी नहीं खुश हुआ जितना मैं नेगेटिव कैरेक्टर के लिए खुश हो रहा हूँ। अगर एक बात जो मुझे कहना है वो ये कि आज तक लोग आपको विदाई का किरदार से याद रखते हैं, और विदाई के किरदार की अगर बात करें तो पारुल इज़ ऑल्सो डूइंग, उन्होंने भी एक ऐसा किरदार अब करना शुरू कर दिया है जो लीड से हटकर है। जी। ठीक है, सारा दिखाई नहीं दे रही है फिलहाल। एंड दी अदर गाय ऑल्सो, अंगद अभी आए थे, एक गेस्ट अपीयरेंस उन्होंने किया। सो टेल मी वन थिंग, यू फाइंड योर सेल्फ ब्लेस्ड कि आज भी आप उस लीग में हो कि पीपल कंसिडर यू एज अ लीड एंड दे स्टिल अप्रोच यू एज अ। डेफिनेटली मैं ये मानता हूँ कि एक्टिंग तो देखिए सब लोग करते हैं, मतलब होता ना, बिकॉज मैं इतना ये बोल सकता हूँ कि आई एम ब्लेस्ड कि मेरी लाइफ में जो स्ट्रगल शुरू में, जब आप एक्टिंग में आते भी हो तो वो एक स्ट्रगल होती है कि रोल्स पाने की, वो है। मैं अपनी लाइफ में ना थोड़ा सा लेड बैक इंसान हूँ। मैं अपनी तरफ से बिल्कुल भी मेहनत नहीं करता। मुझे कोई पकड़ के मेहनत करवा देना तो मेरे लिए हो जाता है। तो आई फील लकी कि अभी भी मैं लीड्स प्ले कर रहा हूँ, और मैं चाहूँगा कि मैं आगे भी, मतलब होता ना कि करता रहूँ। और अब ना मेरे अंदर ना एक्चुअली, टू बी रियली ऑनेस्ट, पता नहीं क्यों एक कीड़ा आ गया है कि यार साला, मतलब लीड से ज़्यादा ना कैरेक्टर इंपॉर्टेंट होना चाहिए। भले ही 3 महीने रहे, 6 महीने रहे, या साल रहे, या जो भी है, लेकिन उसको करते हुए ना मज़ा आना चाहिए। शुरू में बड़ी गधा मजदूरी कर ली, अब क्या है कि थोड़ा सा ना कंटेंट फील करने का मन करता है कि यार आप जो कर रहे हो ना उसमें कंटेंट फील होना चाहिए। तो जब मुझे मनोज का कैरेक्टर आया ना, तो मुझे लगा कि यार मुझे ये चैलेंज अपने आप को देना चाहिए कि एटलीस्ट मैं फेल हूँ या पास हूँ, वो ऑडियंस डिसाइड करेगी। लेकिन मैं अपना ऑनेस्टी से अटेम्प्ट तो करूँ। मैं अगर घबरा गया कि मतलब होता ना कि हाय राम ये नेगेटिव कैरेक्टर है, मेरा तो पॉजिटिव वो है, लोग मुझे क्या सोचेंगे, उसके बाद मुझे काम मिलेगा, मैं इतना सब कुछ नहीं सोचता। मेरा ये है कि मुझे एक कैरेक्टर दिया गया, मुझे अच्छा लगा करने के लिए, मैंने अटेम्प्ट किया, फेल हुआ या पास हुआ क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब होता ना, एटलीस्ट आपने तो इन्जॉय किया। और आई कैन फील दैट कि यू हैव गेटिंग इन दोज एक्टर्स की लिस्ट में वेयर दिस एक्टर आर नाउ लुकिंग फॉर ऑथर बैक किरदार, जी भले कम टाइम हो, सो दैट मैं अपना बाकी टाइम अपनी फैमिली को दे सकूं। सो डेफिनेटली। दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ फैमिली मैन गाय वाला कि मुझे या अपनी फैमिली को भी तो टाइम देना है। सो हाउ यू डील विद दिस? जैसे अभी मैंने सुना कल रात को 4 बजे पैकअप हुआ, हाँ। सो आप गए तो सब सोए थे, जागे थे, क्या? नहीं 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 यार, अभी क्या है ना कि जब आप एक डेली सोप कर रहे होते हो, तो शुरू में तो एक बार शो सेट हो जाए तो फिर बात थोड़ी सी अलग हो जाती है। लेकिन शुरू में आपको थोड़ा बहुत डे नाइट करना पड़ता है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, और आप कुछ भी चीज़ घाई घाई में नहीं कर सकते हो। तो हम लोगों का एक्टर्स की ना एक सबसे बड़ी, हमारे प्रोफेशन का एक पार्ट है। जब आप खाली होते हो तो आप बिल्कुल खाली होते हो, तब आपके पास टाइम ही टाइम होता है। लेकिन जब अगर आप बिज़ी हो गए ना,
तो उसके बाद सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती। तो मैं लाइफ के ये दोनों फेजेस एंजॉय करता हूँ। और जब मैं एक्टिंग जब कोई शो चल रहा होता है ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जब मैं घर पे जाऊँ ना, तो टोटली मैं शो के बारे में भूल जाऊँ और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ। तो मेरे लिए वो बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तो मेरे छोटे बच्चे भी हैं, तो मतलब होता है ना, आई डोंट वांट देम टू फील कि मतलब होता है ना पापा बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चे हैं तो उनके लिए कमाना भी ज़रूरी है। अगर कमाऊंगा नहीं तो फिर क्या कहते हैं वो लोग कैसे आगे वो करेंगे। तो मतलब इट इज़ पार्ट एंड पार्सल, बट द प्रोसेस आई एम एंजॉइंग। अच्छा, आई रियली वांट टू आस्क, अगर कभी आप मुझे आपके वाइफ के साथ मिल गए तो मैं उनसे भी ये सवाल पूछूंगा। आपने टीवी पर बहुत रोमांस किया हुआ है, ठीक है, अलग अलग लड़कियों के साथ। हाउ रोमांटिक यू आर इन योर पर्सनल लाइफ? यार मैं ना ऑनेस्टली बोलूँ, मैं इतना, क्योंकि रोमांस हम लोग स्क्रीन पे कर लेते हैं ना, तो क्या कहते हैं जब आप अपने पार्टनर के साथ होते हो तो आपको क्या कहते हैं रोमांस, ऐसे जो चीज़ी लाइन्स होती है ना जो हम लोग टेलीविज़न में करते हैं, वो मारने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। लेकिन मेरा रिलेशनशिप मेरी वाइफ के साथ क्या है कि मोर ऑफ फ्रेंड्स है, तो हमारी मजाक मस्ती ज़्यादा चलती है। लेकिन हम लोग ऐसे रोमांटिकली चीज़ी लाइन्स और ये मतलब होता है ना वैसे, ये इस टाइप का, हाँ इस टाइप का रोमांस नहीं है। बाकी शुरू में मेरी वाइफ को ना थोड़ा सा लगता था, जब नए नए मतलब उस टाइम पे मैं भी नया नया टेलीविज़न में आया था, तो एक पार्टनर को पोजेसिवनेस फील होती है कि यार ये तो मतलब होता है ना दूसरी लड़कियों के साथ रोमांस कर रहा है, बात कर रहा है, ये जब घर पे आता है तो थका होता है, क्या कहते हैं मेरे से मतलब होता है ना कि तो टाइम नहीं मिल पाता। तो ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनको भी समझ में आ गया कि मतलब होता है ना दिस इज़ द वे हाउ थिंग्स विल बी। लेकिन वेन एवर आई एम विद हर, आई ट्राई टू गिव हर टाइम, आई ट्राई टू गिव हर ऑल द कंफर्ट इन लाइफ जो मैं दे सकता हूँ। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। पूरा पांड्या स्टोर मुझे लग रहा है सारे लड़के कलर्स पर आ गए हैं, और शाइनी बहुत ज़्यादा खुश थी। एक इवेंट में मुझे शाइनी मिली, तो शाइनी ने ही मुझे आपके बारे में ही बताया। तब तक ये शो और आपका नाम इसमें इन्वॉल्व आउट नहीं था। शाइनी के मुंह से वो निकल गया कि अरे हाँ उसको भी मिल गया, उसको भी मिल गया, कि जो को मिल गया कौन सा जो मिल गया। सो टेल मी कि ये कैसे हुआ? क्या आप तीनों ने डिसाइड किया था कि स्टार प्लस बस हो गया, आप कलर्स चल? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया था। एक्चुअली तो हम लोग एक ना वो चीज़ है कि जब तक कोई चीज़ हो नहीं जाती ना तो दूसरे को बताओ मत, ठीक है, बताना नहीं चाहिए, उसके बारे में बोलना नहीं चाहिए। तो एक्चुअली हम लोग एक दूसरे से डिस्कस भी नहीं कर रहे थे। लेकिन क्या एक होता है ना चुल होती है मन में, यार मुझे ना एक शो का ऑडिशन के लिए बुलाया गया है, मीटिंग के लिए, कलर्स पे आने वाला है। तो अक्षय ने भी बोला हाँ भाई मेरे को भी क्या कहते हैं एक शो के लिए मेरी भी बात चल रही है, वो भी कलर्स पे है। उतनी देर में मोहित भी बोलता है अरे वैसे तो एक शो मुझे भी क्या कहते हैं अप्रोच किया गया है। और हम लोग ना एक दूसरे को वो इस तरीके से बता रहे हैं कि नहीं भाई कहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब होता है ना वो शो, और सबको पता है कि उनका हो रखा है, ठीक है। तो मतलब इट वाज अ वेरी फनी इंसिडेंट। जब हम लोगों को बाद में हम लोग मिले तो मतलब होता है ना जब एक्चुअली कंफर्म हो गया, तो फिर हम लोगों ने एक दूसरे को न्यूज़ ब्रेक करी, तो सब एक दूसरे खुश हुए थे। शाइनी तो मेरे को डांटने लगी उल्टा, मेरे को बोलती है कि मैंने शाइनी को जब शो मतलब मैंने एक्चुअली साइन भी नहीं किया था उस टाइम पे शो, ये था कि मैं कंफर्म, इन लोगों ने बोल दिया था कि यू कंफर्म फॉर द शो किंशुक, बट कॉन्ट्रैक्ट तो मेरा साइन ही नहीं हुआ। तो मैंने शाइनी को ऐसी बात चल रही थी, मैंने कहा और भाई क्या कहते हैं तेरा गौतम पांड्या अब नेगेटिव कैरेक्टर कर रहा है कलर्स पे। कहती किंशुक तू क्या बोल रहा है, तूने शो साइन नहीं किया, तू अभी बता क्यों रहा है किसी को, अरे पागल नज़र लगती है। मैंने कहा शाइनी देख जो होना है ना वो हो जाएगा, लेट मी लिव द मोमेंट। मुझे पता है कि तुम्हारी इंटेंशन अच्छी है मेरे लिए, तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, तुम खुश होगे, नहीं होएगा तो समझ जाना कि नहीं हुआ। करेक्ट। हाँ, बट शी वॉज वेरी एक्साइटेड। शाइनी इज अ पर्सन, उसकी एक्साइटमेंट और उसका इरिटेशन दोनों फेस पे दिखता है। जाता है, हाँ, विद मीडिया एज वेल। विद मीडिया एज वेल।